चलो आज ईसीजी ग्राफ पेपर के बारे में समझेंगे। पहले ये समझते हैं कि ईसीजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट का। देखो ईसीजी के अलग अलग वेव्स होते हैं। पी वेव है जो इंडिकेट करता है एट्रियल डिपोलराइजेशन, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इंडिकेट करता है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन और टी वेव इंडिकेट करता है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। अब यहाँ पे दो एक्सिस है, एक है हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो हम लोग टाइम में कैलकुलेट करते हैं, मतलब पी वेव मतलब एट्रिया से वेंट्रिकल्स के पास जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है, इसलिए हम लोग उसको टाइम में कैलकुलेट करते हैं। और फिर बाद में आता है वर्टिकल एक्सिस जो हम लोग वोल्टेज में कैलकुलेट करते हैं। अब ईसीजी ग्राफ पेपर के बारे में समझेंगे। अगर आप ईसीजी ग्राफ पेपर पे देखोगे तो मल्टीपल बड़े बॉक्सेस है और उसी के अंदर और छोटे बॉक्सेस है। तो अगर अभी हमने एक बड़े बॉक्स को जूम करके देखा तो उसके अंदर 25 छोटे छोटे बॉक्सेस है। तो अगर उसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस में देखेंगे तो 0.20 सेकेंड लगेगा और अगर वर्टिकल एक्सिस में देखेंगे तो 0.5 मिलीवोल्ट लगेगा। अब उसमें से भी एक छोटे बॉक्स को और जूम करके देखा तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में 0.04 सेकेंड लगेगा और वर्टिकल एक्सिस में लगेगा 0.1 मिलीवोल्ट। ये ग्राफ पेपर के मेजरमेंट हमको बहुत सारे हार्ट कंडीशन डायग्नोस करने के लिए हेल्पफुल होते हैं, जैसे हार्ट रेट कैलकुलेशन, जैसे अरिथमियास, कंडक्शन प्रॉब्लम, जैसे फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, जैसे बहुत सारी कंडीशन डायग्नोस करने के लिए हमको ईसीजी ग्राफ पेपर के मेजरमेंट बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। चलो आज ईसीजी ग्राफ पेपर के बारे में समझेंगे। पहले ये समझते हैं कि ईसीजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट का। देखो ईसीजी के अलग अलग वेव्स होते हैं। पी वेव है जो इंडिकेट करता है एट्रियल डिपोलराइजेशन, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इंडिकेट करता है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन और टी वेव इंडिकेट करता है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। अब यहाँ पे दो एक्सिस है, एक है हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो हम लोग टाइम में कैलकुलेट करते हैं, मतलब पी वेव मतलब एट्रिया से वेंट्रिकल्स के पास जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है, इसलिए हम लोग उसको टाइम में कैलकुलेट करते हैं। और फिर बाद में आता है वर्टिकल एक्सिस जो हम लोग वोल्टेज में कैलकुलेट करते हैं। अब ईसीजी ग्राफ पेपर के बारे में समझेंगे। अगर आप ईसीजी ग्राफ पेपर पे देखोगे तो मल्टीपल बड़े बॉक्सेस है और उसी के अंदर और छोटे बॉक्सेस है। तो अगर अभी हमने एक बड़े बॉक्स को जूम करके देखा तो उसके अंदर 25 छोटे छोटे बॉक्सेस है। तो अगर उसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस में देखेंगे तो 0.20 सेकेंड लगेगा और अगर वर्टिकल एक्सिस में देखेंगे तो 0.5 मिलीवोल्ट लगेगा। अब उसमें से भी एक छोटे बॉक्स को और जूम करके देखा तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में 0.04 सेकेंड लगेगा और वर्टिकल एक्सिस में लगेगा 0.1 मिलीवोल्ट। ये ग्राफ पेपर के मेजरमेंट हमको बहुत सारे हार्ट कंडीशन डायग्नोस करने के लिए हेल्पफुल होते हैं, जैसे हार्ट रेट कैलकुलेशन, जैसे अरिथमियास, कंडक्शन प्रॉब्लम, जैसे फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, जैसे बहुत सारी कंडीशन डायग्नोस करने के लिए हमको ईसीजी ग्राफ पेपर के मेजरमेंट बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं।